हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटर यूजीसी नेट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2022 के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उन एग्ज़ाम्स का हम रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम 11 जुलाई का जो कल का आपका एग्ज़ाम हुआ था 11 जुलाई को, उस एग्ज़ाम के अंदर शिफ्ट 1 और 2 के अंदर जो कॉमन क्वेश्चंस आए हैं, जहाँ जितना हमें पता चला है स्टूडेंट के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, वो बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 100% पेपर तो तभी पता चलेगा जब वह आपकी आंसर की आती है। उससे पहले हमें पता नहीं चलता कि पेपर के अंदर क्या आया हुआ है। लेकिन एक एस्टिमेशन है, जो लोगों ने बताया है, जो बच्चों ने बताया, उस हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये कंप्लीट रिव्यू हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो आपका 9 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर आपका लेवल ऑफ टीचिंग, फीचर्स ऑफ टीचिंग, थ्योरी ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स से क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो आपका 11 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर आपका इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी, क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम के अंदर टीचिंग के कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे करनी है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये वहाँ पर टीचिंग ऑफ लर्निंग, वहाँ पे थ्योरी ऑफ टीचिंग, यहाँ पर थ्योरी ऑफ लर्निंग। यहाँ आप क्वेश्चंस देखो आप। उसके बाद की बिहेवियर, इस तरह के क्वेश्चन आपके इस पेपर में, कल वाले दोनों पेपर में देखने को मिले हैं। मुझे इतना ही टॉपिक्स का पता चला है। इनके हिसाब से आप ये दोनों टॉपिक्स को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये टॉपिक्स जो आपके 10 टॉपिक हैं, यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य बनने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को या इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएँ। नेक्स्ट है आपका रिसर्च। रिसर्च के अंदर 9 जुलाई को अपना टेस्ट आए थे। रिसर्च एथिक्स को कैसे यूज़ किया जाए, पॉजिटिविज़म, पोस्ट पॉजिटिविज़म के क्वेश्चंस थे वहाँ पे, और साथ में आपके जो रिसर्च टूल्स हैं इनके क्वेश्चंस दिए गए थे। लेकिन जो आपका कल का एग्ज़ाम है 11 जुलाई का, उस एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, उनके बारे में पूछा। प्लेगरिज्म के बारे में पूछा आपसे, रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं, रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से हैं, वहाँ से भी आपके इसमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और बहुत ही आसान पेपर, मतलब सब कुछ तो नहीं आता किसी को भी, लेकिन PYQ बेस जो आपके पीछे वाले पेपर थे वैसे ही पेपर आपके आ रहे हैं। ईजी टू मॉडरेट पेपर आपका रहने वाला है। आपका RC की हम बात करें तो पहले आपका बजट फाइनेंस बेस्ड था, इस बार करंट का कोई इशू लेकर इन्होंने एक बना दिया पैराग्राफ का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कहाँ से देने वाले हैं, तो इसकी ज़्यादा प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो कैसा भी पैराग्राफ आ जाए आप आराम से सोल्व कर दोगे। हम यहाँ बात करें DI की। DI के अंदर इस बार इन्होंने रेशियो और परसेंटेज के ऊपर फोकस किया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ रहे हैं। जो पीछे पेपर आए हुए हैं, पीछे जो DI आए हुए हैं, उस तरह के ही आपके इसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर आप और टर्म्स को चेंज कर दिया जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपका सेम वही रहने वाला है। तो इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम आगे करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन के अंदर हमारे 9 जुलाई को हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके फिर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिकेशन के, कौन कौन से मॉडल हैं कम्युनिकेशन के, वहाँ से क्वेश्चन था। और क्लासरूम बेस्ड कम्युनिकेशन के ऊपर से आपके क्वेश्चंस 9 जुलाई को आए। और अब देखेंगे 11 जुलाई को फॉर्मल कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन, स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन लीनियर कम्युनिकेशन। ये ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ये कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, वहीं से आपका कल के पेपर में क्वेश्चन उठ कर आ रहे हैं। मतलब इन 2 स्लाइड से आप ये पता लगा सकते हो कि मॉडल से और आपके जो बैरियर्स हैं वहाँ से और क्लासरूम कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन अवश्य ही आने हैं। और इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएं। अभी आपके पास अच्छा समय है, आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम 9 जुलाई को बात करें तो मूड ऑफ फिगर क्या है, डिडक्टिव, सुकेर ऑफ विचिजन, स्कूल्स ऑफ इंडियन और हेतु प्रमाणा, ये क्वेश्चंस आए। मैंने इसमें फिर भी बताया था आपको कि आपको ये समझ नहीं आती है तो PYQ क्वेश्चंस को सोल्व करो, रट लो। वहाँ से आपके 3 क्वेश्चन एटलीस्ट सेम कंडीशन के मिल जाएंगे आपको, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। कल वाले पेपर में हेतु, प्रमाण, सुकेर ऑफ विचिजन, ये 3 तो टॉपिक सेम ही पहले है, लेकिन ये फैलेसी
जो रेड फैलेसी, एड होमिनम फैलेसी, इस तरह के फैलेसी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कल वाले पेपर में रेड फैलेसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टॉपिक को आप कर सकते हैं। साथ में आपकी सिलोजिज्म के जैसे टॉपिक्स भी इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किए हैं। कुछ मिसलिनियस टॉपिक होते हैं जिनका पता नहीं चलता कि वो किस टॉपिक से हैं, ना उनको बच्चे समझ पाते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो हमें पता चला है वो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला आपका टॉपिक ICT, ये कन्वर्जन कौन सी है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे बदलना है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। बिट बाइट का मेमोरी हायरार्की, वॉर्म्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस और सुपर कंप्यूटर के क्वेश्चन 9 जुलाई को थे। और 11 जुलाई के अंदर हमारे क्वेश्चंस कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कि कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ, कौन कौन सी मतलब उनके मित्र रहे, उस तरह के क्वेश्चंस आपके थे। मेमोरी हायरार्की के MB में कितने होते हैं, GB में, TB में सबसे बड़ा कौन है, स्क्वायर टाइप। मॉड्यूल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये फुल फॉर्म आपकी 2020 के पेपर में भी और 21 के पेपर में भी आई हुई है। और DVD RW, इस तरह के क्वेश्चंस DVD से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। रैम रोम के क्वेश्चन थे, वहाँ पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने की कौन कौन सी प्रोसेस हैं, उस तरह के आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यह मैथ, अगर आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब मैथ के बारे में देखते हैं। मैथ के अंदर 9 जुलाई को रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। और 11 जुलाई के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस, नंबर सिस्टम और कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस में आपके कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसके अंदर नंबर सिस्टम की हम बात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिए गए थे जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अभी तक रिलेशनशिप का क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछा है। साथ में आपके जो दिशाएं होती हैं ना, दिशा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आप तक अभी तक नहीं पूछे हैं। तो नेक्स्ट जो शिफ्ट होने वाले उनके अंदर ये कोशिश रहेगी कि वो इन क्वेश्चंस पर फोकस जरूर करेंगे, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके भी जाएं। इन्वायरमेंट के अंदर SDG, MDG, बायोडाइवर्सिटी, क्रिप्टो, पेरिस और एनर्जी, ये सभी 9 जुलाई को पूछे गए थे। और 11 जुलाई के अंदर आपका सबसे पहले वाटर पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन के जितने भी टाइप्स हैं उनको आप अच्छे से करके जाइए, तभी आपको वहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। MDG, SDG के क्वेश्चन तो इस बार भी आए हुए थे, क्योंकि MDG के अंदर आपके 7 गोल हैं और SDG 7 या 8 गोल हैं और SDG के अंदर 17 गोल हैं। इन सभी गोल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपको फोटोकेमिकल, सबसे एक भयंकर जो पोल्यूशन होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब पोल्यूशन पर फोकस किया गया है। इन्वायरमेंट की जो स्कीम, जैसे गोवर्धन स्कीम कौन कौन सी है, इस तरह की जो करंट में स्कीम्स चल रही हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, उन स्कीम्स के ऊपर आपको फोकस करना है, उनको देखना है। और साथ में जितना भी आपका ये इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएं हैं, जो एग्रीमेंट हैं इन्वायरमेंट के, उन सभी पर फोकस करना है। वहाँ से आपके आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हायर एजुकेशन के अंदर 9 जुलाई को AICTE, NRI, NEP, गवर्नमेंट स्कीम, वैल्यू एजुकेशन और करंट रैंकिंग से क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे गए। लेकिन आज की हम बात करें तो ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर जो मैकलेमिनेट से वो डिस्पैच था, उनका क्या काम था, उन कौन कौन सी क्रियाएं की, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एशियंट के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि तक्षशिला, नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों के अंदर कैसी शिक्षा होती थी, क्या प्रोसेस है, क्या विधियाँ हैं। स्वयं के अंदर स्वयं के 4 स्वयं क्या है, इसकी जो मेन मोटिव है, प्लस में इसके कुछ फंक्शनल एरिया होते हैं जिसके अंदर डिस्कशन ग्रुप देता है, स्पोकन होता है, मटेरियल होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चन था, इन डेप्थ क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जा रहे हैं, तो इन काफ़ी ब्रीफ में आप पढ़कर जाएं। साथ में UGC केयर लिस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो एक ऑथेंटिक एक जर्नल पब्लिश करने का काम करता है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। NCVET की फुल फॉर्म पूछी गई थी और वैल्यू एजुकेशन के बारे ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर आपकी थ्योरीज क्या हैं, इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं, जिसमें क्लैरिफिकेशन, असेसमेंट, कंसोलिडेशन, इस तरह के जो प्रोसेस हम सभी प्रोसेस पे आपको फोकस करना है। ये था आपके ये आपका पेपर है जो टोटली आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस है। इसके लिए अगर आप अब भी रिकमेंड करना चाहें तो आप 2018 से लेकर 2021 तक के टोटल 88 पेपर आपके जो हैं उनको सॉल्यूशन कर जाइए अच्छे से। वहाँ से आपका पेपर 90% मिल जाएगा। जो अब पेपर की कंडीशन है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, सच में JRF चाहिए, तो आप ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं इन पर फोकस कीजिए और साथ में जो बच रहे हैं उनको भी कवर करते चलिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जो भी आपको
इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।